हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में अपन ने डियर क्या पढ़ा था, अभिप्रेरण की आवश्यकता क्यों है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और अभिप्रेरण का महत्व क्या है। आज के लेक्चर में हम डियर डिस्कस करने वाले हैं कि ये अभिप्रेरण की तकनीकें कौन कौन सी है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, दो टाइप की टेक्निक्स है। कितनी? दो तरह की तकनीक है। एक तो है वित्तीय तकनीक और दूसरी कौन सी है? अवित्तीय तकनीक। वित्तीय का मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल, और अवित्तीय का मतलब क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वित्तीय तकनीकों के बारे में। जब भी लाइफ में ये वित्तीय वर्ड दिमाग में आए, सीधा इसको आप रिलेट करना, इसको संबंधित करना मनी से। मनी मतलब रुपया, पैसा, धन, इससे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल टेक्निक, वित्तीय तकनीकों से। इसका सीधा संबंध किससे होता है? मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरण से। किससे? मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरण से। बहुत ध्यान से समझना है। मुद्रा मतलब मनी। अब बताओ मुझे, कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ये मिस्टर पिंटू है, ठीक है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्स वाई में काम करता है, ये एक्स एंड कंपनी में काम करता है, फुकट में काम कर रहा होगा, धर्मशाला में तो लगा हुआ नहीं है। इसको क्या मिल रही होगी? इसको सैलरी मिल रही होगी। इसको क्या मिल रही होगी? सैलरी। इसको वेतन मिल रहा होगा। अब बताओ, 10,000 रुपए प्रति महीना इसको सैलरी मिलती है। और अगर अब इसको बॉस बोलेगा, यार मैं तो तेरे काम से खुश हो गया हूँ भाई मिस्टर पिंटू, मैं तो तेरे काम से खुश हो गया हूँ, अगले महीने से तुम्हारी सैलरी 15,000। ऐसा कोई बॉस नहीं होता, डायरेक्ट 5,000 नहीं बढ़ाता, लेकिन बढ़ा दिए। पिंटू तो खुश, घर पे जाके एकदम दिवाली आ गई, जैसे होली आ गई, बीवी बच्चे सारे खुश। क्यों? इसको बोलते हैं वित्तीय अभिप्रेरण। क्या बोलते हैं? मॉनिटरी मोटिवेशन। क्योंकि इससे क्या होता है, इसका सीधा संबंध किससे है? मुद्रा से। और जब किसी इंसान की सैलरी बढ़ती है, वेतन बढ़ता है, और ये बट ऑब्वियस है कि जब सैलरी बढ़ती है तो इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल, सब में क्या आता है? परिवर्तन आता है। जीवन स्तर, जीवन जीने के तरीके में परिवर्तन आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे रिलेटेड टू मनी। दूसरी बात, इसके उदाहरण कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बता दिया, सैलरी। दूसरा क्या है? ज्यादा वेतन, हाई सैलरी। यहाँ पर क्या किया था? हाई सैलरी, उसको 15,000 देने लग गए। इसको आप ये भी बोल सकते हो, सैलरी का इंक्रीमेंट किया। क्या किया? सैलरी को बढ़ाया। नेक्स्ट क्या है? बोनस। बोनस देना, लाभों में हिस्सा, पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। अगर आपको पता हो तो ये पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट, आपको एग्जांपल आप ये बॉलीवुड में देख सकते हो। मूवीज में क्या हो रहा है, आजकल एक्टर्स अपनी फीस को छोड़ो, फीस नहीं लेते, सीधा मूवी का जो प्रॉफिट, मूवी से जितना प्रॉफिट आता है ना, उसमें सीधी हिस्सेदारी लेते हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, वो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? पेंशन, ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये बाद में हम डिटेल में आराम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है, पेंशन बोलो, अपने कर्मचारी भविष्य निधि बोलो, भले ग्रेच्युटी, ये सब कब मिलते हैं पता है? ये सब आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनमें एक सिक्योरिटी आती है कि हाँ भाई, हमारे ये ट्रांसफर, मतलब हमारा रिटायरमेंट जब हो जाएगा तब भी हमको क्या आएगा? एक फाइनेंशियल मोटिव, कि उनको पैसा आता रहेगा। अब हम बात करेंगे दूसरी तकनीकें, कौन कौन सी? अवित्तीय तकनीकों के बारे में बात करेंगे। तो अब बताओ, ध्यान रखना, वित्तीय तकनीकों का सीधा संबंध किससे है? मुद्रा से है। तो अवित्तीय तकनीकों का किससे संबंध है? इसका डियर आपके संबंध है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक मतलब क्या हुआ? इंसान क्या है? ह्यूमन बीइंग क्या है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब देखो ध्यान से समझना, इंसान की जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, यहाँ पर उससे संबंध है। कैसे? अब ध्यान देना। अब यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में दो तरह की बताई है। एक तो होती है वैयक्तिक, दूसरी होती है सामूहिक। वैयक्तिक का मतलब क्या हो गया? पर्सनल, और सामूहिक का मतलब क्या हो गया? ग्रुप वाली। तो पर्सनल में कौन कौन सी आती है? पर्सनल में है पहली प्रमोशन। क्या है? पदोन्नति। अब ध्यान से समझो, पदोन्नति का मतलब क्या हुआ? फिलहाल मान लो ये अपना जो पिंटू है, इसको अपन ने रखा हुआ था, कौन सा? ये खाली एक नॉर्मल एम्प्लॉय था। क्या था? एम्प्लॉय। बाहर जाके मार्केटिंग करता था। क्या करता था? माल बेच के आता था। लेकिन अपन को इसका काम अच्छा लगा, अपन को इसका काम अच्छा लगा बॉस को, तो उन्होंने इसको सीधा क्या बना दिया? इसको सीधा बना दिया सेल्स मैनेजर। क्या बना दिया? सेल्स मैनेजर। इसे डियर अपन क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पदोन्नति। क्या बोलेंगे? पदोन्नति। पद को ऊपर लेके जाना, ऊंचा पद देना। दूसरा क्या है? विकास के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अब ये क्या होता है? बॉस ने बोला कि देखो भाई, मैं आप सभी को मौका दे रहा हूं, जो ये टारगेट पूरा कर देगा उसको बड़ा पद दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अवसर दिया जा रहा है। किसके लिए? विकास के लिए। क्या मान लो, जैसे मान लो कि टीचर का एग्जांपल देते हैं, वो टीचर 9th और 10th में पढ़ाते थे, उनको बोला आप एक बार से 11th में पढ़ा के आओ। अगर बच्चे सेटिस्फाई आपसे हो गए तो आपको 11th क्लास भी दी जाएगी। अब बताओ, टीचर के मन में क्या आएगा? यार मुझे वहां जाके अपना बेस्ट देना है। और अगर वो बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया, बच्चों के दिमाग में एकदम बच्चे सेटिस्फाई हो गए, टीचर का भी स्टैंडर्ड बढ़ गया। पहले वो 9th 10th पढ़ाते थे, अब वो 11th भी पढ़ाएंगे। इसे क्या बोलते हैं?
विकास के अवसर। तो किसने प्रोवाइड किया? ये प्रिंसिपल ने, डायरेक्टर ने। किसको प्रोवाइड किया? टीचर को। नेक्स्ट पे आते हैं कार्य विस्तार, जॉब एनरिचमेंट। इसमें डियर क्या होता है, आपका जो कार्य है उसको और भी बढ़ाया जाता है। कैसे? मान लो आप खाली पहले प्रोडक्ट लाइन में थे, ठीक है, अब आपको सेल्स की लाइन में भी डाल दिया, अब आपको प्रोडक्शन की भी लाइन में डाल दिया, उसको फिर वापस आपको एचआर की भी लाइन में डाल दिया। इससे आपको क्या मिल रहा है? आपको डिफरेंट काम का अनुभव मिल रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं पहचान, रिकॉग्निशन। देखो ये ध्यान रखना, पहचान का मतलब क्या होता है? एक आपको पहचान मिल जाना कि यार जैसे मान लो मेरे किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया, मैंने सबके सामने तारीफ कर ली, तो इससे उनको क्या हुआ? रिकॉग्निशन मिला कि अरे सर ने मेरी तारीफ की हो। तो दूसरों के प्रति, दूसरे जो उसको देखेंगे वो एक अलग नज़र से देखेंगे, यार ये तो बॉस ने इसकी तारीफ की है, मतलब इसने अच्छा काम किया है। दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन, पहचान। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये जो अपन पढ़ेंगे ये चार, ये कौन सी है? सामूहिक है। कौन सी है? सामूहिक। इसमें पहली कौन सी है? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अब देखो इसमें क्या होता है, बॉस ने कोई प्रॉब्लम अपने पास लेके आए, उन्होंने बोला आप सारे एम्प्लॉयज मिलकर इसके ऊपर विचार करो। अब इससे क्या होगा? वो सारे एम्प्लॉयज मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे, कर्मचारी सारे उस पर सोचेंगे, तो इससे क्या होगा? उनमें समूह भावना का विकास होगा। वरना हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन अब उनके सामने एक प्रॉब्लम है और सोचना सबको है, तो इससे क्या होगा? समूह भावना का विकास होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सहभागिता, पार्टिसिपेशन। अब सहभागिता का पॉइंट अलग है थोड़ा, कैसे समझना ध्यान से। माना कि 12th का रिजल्ट किसी भी स्कूल में मैटर करता है, 10th का रिजल्ट भी बहुत मैटर करता है, ये तो दूसरी क्लासेस की भी मैटर करता है, लेकिन मार्केट में कौन सा दिखता है, बाजार में कौन सा दिखता है? 10th और 12th का। प्रिंसिपल साहब ने बोला या फिर डायरेक्टर साहब ने आके बोला सर आप सभी को अपना बेस्ट देना है। अब इससे क्या होगा पता है? पहले वो इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश की फिक्र करता था, हिंदी वाला सिर्फ हिंदी की फिक्र करता था, अकाउंट्स वाला अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स की। लेकिन अब क्या होगा? जितने भी टीचर जब भी क्लास में जाएंगे वो बोलेंगे बच्चों आपके इंग्लिश कैसी चल रही है। अगर वो इंग्लिश का टीचर है तो बच्चे बोलेंगे सर अच्छी पढ़ाई चल रही है। बच्चों दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते रहना, आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी मार्क्स आपके ग्रो होने चाहिए। इससे क्या हो रहा है पता है? वो सारे एक समूह भावना में होकर विकास कर रहे हैं और उनमें सहभागिता आ रही है। वो क्या कर रहे हैं? उस सब में पार्टिसिपेट होकर काम कर रहे हैं। मतलब क्योंकि उनको पता है स्कूल का रिजल्ट बाहर जाएगा, खाली इंग्लिश के नंबर नहीं दिखेंगे, परसेंटेज तो ओवरऑल दिखते हैं, खाली इंग्लिश के मार्क्स थोड़ी दिखेंगे। तो इसे बोलेंगे पार्टिसिपेशन, सहभागिता। अब हम आते हैं थर्ड पे, सभा एवं सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स एंड सेमिनार। ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर मान लो जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसको सारे एम्प्लॉयज जितने भी उसके कर्मचारी है, जो भी मैनेजर है, उनको सबको साथ में एक बार अभिप्रेरित करना है, तो वो क्या कर लेंगे? एक कॉन्फ्रेंस रख लेंगे, मीटिंग रख लेंगे, ठीक है, उसमें सारे बैठे होंगे, उनको फिर क्या करेंगे? जो भी उनके टारगेट्स है, गोल है, वो उनको बताएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं सामूहिक प्रशिक्षण, ग्रुप ट्रेनिंग। इसकी फिलहाल बहुत जरूरत है हर जगह। ग्रुप ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वापस स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सारे टीचर्स हैं, हिंदी मीडियम स्कूल है, अब वो स्कूल किस में कन्वर्ट होने वाली है? इंग्लिश मीडियम में। किस में कन्वर्ट होने वाली है? इंग्लिश मीडियम में। तो बताओ वहाँ के डायरेक्टर जो है वो उनको क्या करना चाहिए? अपना जो फिलहाल जो स्टाफ लगा हुआ है उनको भी ट्रेंड करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे? उन्होंने बाहर से ट्रेनर लाए, स्पोकन इंग्लिश वाले। कौन से लाए? स्पोकन इंग्लिश वाले। और उनको 6 महीने की फ्री ट्रेनिंग दिलवाई अपने जितना भी स्टाफ है उन सबको। इससे क्या हुआ? उनमें प्रशिक्षण दिया गया उन्हें और उनकी स्पोकन क्या हुई? अच्छी हुई। तो अब बताओ वो आराम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि फाइनेंशियल टेक्निक और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक कौन कौन सी है उनके बारे में जाना। अगला जो वीडियो आएगा डियर, उसमें हम अवित्तीय तकनीकों को डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है, एक एक अवित्तीय तकनीक को डिटेल्स में समझेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।